Dear friends, today we have a beautiful promise verse from Isaiah 31:5. मेरे प्रिय दोस्तों, आज सुंदर सा एक वचन है यशायाह 31:5। Like birds hovering, so the Lord of hosts will protect Jerusalem. पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। He will protect and deliver it. वह उसकी रक्षा करके बचाएगा। He will spare and rescue it. हाँ, और उसको वो छुटकारा देंगे। Israel is God's chosen nation. हाँ, इज़राइल जो है प्रभु के द्वारा चुना हुआ देश है। God loves them, protects them and disciplines them. हाँ, यीशु जो है उस देश को सुरक्षित रखते हैं और उसको अनुशासन में रखते हैं। As in Deuteronomy 14:2, the Lord has chosen Israel to be his own people. हाँ, व्यवस्था विवरण 14:2 के अनुसार हम देखते हैं कि इजरायलियों को प्रभु ने निज संपत्ति के रूप में चुन लिया है। God compares his care for his people to that of a mother eagle. हाँ, प्रभु इन लोगों की सुरक्षा के लिए माता गरुड़ की तुलना करते हैं। A mother eagle spreads her wings to cover her young ones and carry them away from trouble. और माता गरुड़ जो है तो अपना पंखों को फैलाकर अपने बच्चों को उसमें सुरक्षित रखती है। This is what God does for us. हाँ, यही चीज प्रभु हमारे लिए भी करते हैं। He protects us and even bends down to love us and help us. हाँ, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि झुककर वो हमारी सहायता भी करते हैं। An eagle circles around, it watches and protects its young ones. हाँ, गरुड़ जो है चारों तरफ आकाश पे घूमते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। That's what David says in Psalm 138:7. हाँ, यही चीज दाऊद भजन संहिता 138:7 में कहते हैं। Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। You stretch out your hand against the anger of my enemies. तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। With your right hand you save me. और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। Like birds hovering, the Lord carries us, protects us and saves us. और जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, उसी तरह प्रभु हमको भी सुरक्षित रखेंगे। That's why God says, I will comfort you as a mother comforts. इसी कारण प्रभु कहते हैं, जैसे एक माता सांत्वना देती है, वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। A mother really protects her children. हाँ, माता हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। When a small baby cries, the mother immediately, wherever she is, runs to the baby and protects it. और जैसे ही कोई छोटा सा बच्चा रोता है, माता चाहे कहीं भी हो, दौड़ती हुई बच्चे के पास आकर उसको बचाती है। Likewise, when trouble comes, we need not worry about it. उसी तरह चाहे हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Just be in the love of God because He loves us as a mother loves us. हाँ, आप हमेशा प्रभु के प्रेम में रहिएगा, क्योंकि प्रभु हमसे ऐसा प्रेम करता है जैसे हमारी माता हमसे प्रेम करती है। When trouble comes, just think about God as a mother. और जैसे समस्या हमारे जीवन में आती है, तब प्रभु को माता के रूप में सोचिएगा। Because God says, I will be with you in times of trouble. क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं संकट के समय तेरे साथ रहूंगा। The Lord says, call upon me in times of trouble. और प्रभु कहते हैं, संकट के समय तो मुझे पुकार। I will answer you and you will glorify me, says the Lord. और मैं प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा और तुम मेरे नाम की महिमा करोगे। This verse is found in Psalm 50:15. और ये जो वचन है भजन संहिता 50:15 में हम पाते हैं। I heard one sister saying, this is an emergency call number. हाँ, एक बहन से मैंने ऐसे सुना है, ये जो वचन है आपातकालीन के समय एक नंबर है। 50:15. 50:15। It's easy to remember, isn't it? हाँ, ये कितना आशीषमय विषय है। Yes, like a mother bird, the Lord cares for us.
माता पक्षी की तरह प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं। Even now, I would love to share a testimony of Sister Soundari. और मैं अभी एक बहन जिनका नाम है सौंदरी, उनके साक्षी आपको बताना चाहती हूँ। She lives in Red Hills in Chennai. और वो चेन्नई की रेड हिल्स में रहती है। Her sister's daughter, who is only 1 year old, she was diagnosed with cancer. और उसकी बहन की जो एक बेटी थी जो 1 वर्ष की थी, डॉक्टरों ने कहा कि वो कैंसर से पीड़ित है। The child's body was with full of sores. और उस छोटे बच्चे का जो पूरा जो शरीर है था फोड़ों से भरा था। Her hair fell off और उसके जो बाल थे गिर चुके थे। and she looked very frail. और वो बहुत ही कमजोर दिख रही थी। The child was constantly crying और वो बच्ची हमेशा रोती रहती थी। and her mother was exhausted and heartbroken. उसकी माता थक चुकी थी और उसका हृदय पूर्ण रूप से टूट चुका था। She was unable to care for the baby. और वो बच्ची की देखभाल नहीं कर पा रही थी। At one point, the mother even felt it would be better if my child was dead. एक बार उस माता ने ऐसे सोचा, ये अच्छा होगा कि मेरी बच्ची अगर मर जाए। The child suffered so much. क्योंकि उस बच्ची को उतना ज्यादा वेदना को सहन करना पड़ा। So the sister Soundari, she went to the Adya prayer tower and prayed for her sister's child. और ये बहन सौंदरी चेन्नई के जो अड़यार प्रार्थना भवन गई, वहां पर जाके उससे अपनी बहन की बच्ची के लिए प्रार्थना किया। The prayer warrior prayed for the child fervently and gave her a prayer oil to be applied on the baby's skin. और प्रार्थना योद्धागण ने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया और उन्होंने एक प्रार्थना किया हुआ तेल दिया और कहा कि बच्चे के त्वचा पे लगाए। So sister, the baby's mother, applied the oil on the child and continuously she prayed for the child. और उस बच्चे की माता ने उसने उस तेल को अपने बच्चों पे लगाया और लगातार उस बच्चे के लिए वो प्रार्थना करती रही। After that, a miracle happened. और उसके बाद एक चमत्कार हुआ। The child was completely healed. और वो बच्ची पूर्ण रूप से चंगी हो गई। All the sores disappeared. और जो सारे जो फोड़े थे वो सारे गायब हो गए। Today the child is hale and healthy. हाँ, आज के दिन वो बच्ची पूर्ण रूप से चंगी और स्वस्थ है। Sister Soundari, with a grateful heart, came to the prayer tower and thanked all our prayer warriors who prayed for the child. और बहन सौंदरी यहाँ पर प्रार्थना भवन आई और उसे सारे प्रार्थना योद्धागण को धन्यवाद दिया जिन्होंने बच्ची के लिए प्रार्थना किया। And today the child is totally healed. हाँ, आज के दिन वो छोटी बच्ची पूर्ण रूप से चंगी हो चुकी है। Look how the Lord protected the child. हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह प्रभु ने इस बच्ची के जीवन को बचाया। Healed the dying child. और मरने वाली एक बच्ची को बचाया। Like birds hovering, the Lord of hosts will protect you. जैसे कि पंख फैलाई चिड़िया के समान सेनाओं का प्रभु आपकी रक्षा करेगा। He will heal you. वो आपको चंगा करेगा। He will spare and rescue you. और वो आपको छुटकारा देगा और रक्षा करेगा। Lord Jesus, let your mighty hand come upon those who are afflicted with cancer, Lord. हे प्रभु, आज के दिन जो जो कैंसर से पीड़ित लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे प्रत्येक जनों के ऊपर आपका हाथ आए प्रभु। It may be a skin cancer हो सकता है कि उनको त्वचा का कैंसर हो or whatever may be the cancer. और चाहे कोई भी कैंसर हो। Touch and heal them, Lord. हे प्रभु, आप उनको छूकर चंगा कीजिएगा। Let the organs in their bodies be healed. हे प्रभु, उनके शरीर के सारे अवयवों को आप चंगा कीजिएगा। Let the cancer cells die and be gone in Jesus' name. हे प्रभु, के कैंसर के जो कीटाणु है इसी वक्त सूख जाए और उनके शरीर से सारा निकल जाए। Touch and heal those who are afflicted with cancer. और जो जो कैंसर से पीड़ित है आप उनको छूकर उनको चंगा कीजिएगा। Let this wretched cancer leave in Jesus' name. और यीशु के नाम पे ये जो दुष्ट कैंसर है उनके शरीर से बाहर निकले। Let the tumors be gone. और ट्यूमर इसी वक्त के गायब हो जाए।
Lord, let the boils, the cysts be gone. और उनके शरीर में जो फोड़े हैं वो गायब हो जाए। Touch them, हे Lord. प्रभु छुइएगा। Just like a mother, Lord, you put your hand upon your children and heal them, Lord. जैसे एक माता अपने बच्चों के हाथों पे रखती है, उसी तरह आप भी अपने बच्चों पे हाथ रखकर उनको चंगा कीजिएगा। Let a miracle happen और इसी वक्त एक चमत्कार हो। now. इसी वक्त Lord, deliver your people, आप Lord. अपने बच्चों को छुटकारा दीजिएगा Bring them out of all their और sicknesses. उनकी सारी बीमारियों से आप उनको छुटकारा दीजिएगा। Let the pains, the excruciating pain leave from their body. हे प्रभु उनके शरीर में जो पीड़ा है, जो गंभीर पीड़ा है, इसी वक्त उनके शरीर से बाहर निकले। Heal the itching problems. और उनको जो इचिंग की जो समस्या है उससे आप उनको चंगा कीजिएगा। Heal the psoriasis. और सोरियासिस को चंगा कीजिएगा। Let all the skin problems leave them in Jesus' और name. यीशु के नाम पे इसी वक्त हर त्वचा की जो समस्या बीमारी है बाहर निकले। Let the sores, boils, and the blisters, let them be healed in Jesus' name. और यीशु के नाम पर इस वक्त शरीर में जो भी फोड़े हैं, जो भी फुंसी है, यीशु के नाम पर इसी वक्त गायब हो जाए। Help them to stop the medicine, Lord. और इसी वक्त प्रभु वो सारी जो चिकित्सा है, मेडिसिन को रोक दे। Put an end to their suffering, O God. हे प्रभु उनकी सारी वेदनाओं का अंत कीजिएगा। Thank you for healing your people. आप अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। If you want prayers for your relatives and friends, अगर आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए प्रार्थना चाहते हैं, please bring them to our prayer towers. आप उनको हमारे प्रार्थना भवन लेकर आइएगा। We too lay our hands and pray for those who need prayers. और जो जो प्रार्थना की आवश्यकता है, हम उन पर अपने हाथों को रखकर प्रार्थना करते हैं। You can request our people to give you an appointment with us. हाँ, आप चाहे तो हमारे प्रार्थना योद्धागण से हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए समय मांग सकते हैं। We are here only to pray for you. और यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हैं। May God be with you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु हमेशा आपके साथ रहे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।